नमस्ते। आप सबको नंदिनी की किचन में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी स्टाइल में मटन करी। तो पहले कुकर में सरसों का तेल डालेंगे। फिर उसके बाद उसमें लौंग, इलायची और दालचीनी कूट के डालेंगे। ये थोड़ी पक जाए फिर उसके बाद हम उसमें कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। इसको थोड़े भून लेंगे और लाल होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें डाले हुए हैं तेज पत्ते। ये थोड़ी भून जाए अब उसमें हम कुटे हुए अदरक, लहसुन और प्याज का कुटा हुआ पेस्ट डालेंगे और उसको अच्छे से भूनेंगे ताकि उसका जो कच्चा फ्लेवर है ना वो चली जाए। उसके बाद ये थोड़ा बचा हुआ था वो भी डाल देंगे। ये भी कच्चा प्याज और लहसुन का कुटा हुआ पेस्ट ही है। उसके बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। इस मसाले में हमने डाला हुआ है जीरा, धनिया, पुस्तक जो पप्पी सीड होता है और शैलज इसका पेस्ट है। इसको हम डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। इसको ऐसे भूनना है कि इसका जो कच्चा फ्लेवर है ये चली जाए और इसको ढक ढक के पकाना है। इसका मेन पार्ट ये है कि इसको अच्छे से भूनना है। ये देखिए ये अच्छे से भून रहा है। अब देखिए इसका ऑयल ऊपर आ रहा है। ऑयल ऊपर आ चुका है तो ये अच्छे से भून गया है। इसके बाद हम जो मटन है उसमें नमक हल्दी मिला के रखे हुए थे, अब उसको कुकर में डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। इसको अच्छे से भूनिएगा। ये अच्छे से मिक्स हो जाए मसाला में। उसके बाद हम इसके ऊपर एक पानी का बर्तन रख लेंगे। इससे क्या होगा, ये पानी जो है ऊपर गर्म भी होगा और नीचे आपका मटन और मसाला जलेगा नहीं। और मटन में कभी हम ठंडे पानी डालते नहीं, इससे इसका स्वाद खराब हो जाता है। तो ऊपर पानी गर्म होता रहेगा और नीचे आपका मटन भी अच्छे से भून रहा होगा। बाद में उस पानी को हम इसमें ऐड करेंगे। अभी देखिए ये अच्छे से भून चुका है। और इसको हम ढक ढक के पका रहे हैं अच्छे से।
देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आ गया है। फिर उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। आपको जितना पानी चाहिए उतना ही डालिएगा। फिर उसको कुकर को बंद करके हम इसमें 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। आप अपने हिसाब से सीटी लगाइएगा। आपको अगर सॉफ्ट खाना है तो आप और 2 सीटी लगा सकते हैं। अब आपका तैयार हो गया मटन।